नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे विषय की करेंगे जो चर्चा में तो पिछले कई सालों से है, लेकिन उसकी चर्चा जिस तरह होनी चाहिए उस तरह हो नहीं रही है। पिछले दिनों एक तस्वीर बहुत वायरल होती है और वो सफाई की तस्वीर थी। वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे तो उस पॉजिटिविटी की बात हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तस्वीर को लेकर भी कि कैसे कोई बाबा या कैसे कोई संत आके इस तरह के काम कर सकता है, उसको कहां से ये कृपा प्राप्त हो रही है कि वो बेल पर आने के बाद इस तरह के काम, समाज सेवा वाले काम भी कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं गुरमीत राम रहीम इंसा की, जो इस समय बेल पर बाहर हैं और मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए संदीप मिश्रा जी हैं। संदीप मिश्रा जी काफी समय से डेरे से जुड़े हुए हैं और डेरा के सेवादार भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, अभी एक चर्चा जिसकी मैं बात कर रहा था, एक तस्वीर इस समय बहुत वायरल है। एक क्यों, मतलब कई तस्वीरों की बात कर सकता हूँ। सफाई की तस्वीर भी है, उसके अलावा एक देशभक्ति का गाना है वो तस्वीर भी है, और एक तस्वीर ये भी है कि वो खेती किसानी की तस्वीर है। वो हर तरह से देखें, इस तस्वीर को देखें तो ये पॉजिटिविटी भरती है, जनमानस में पॉजिटिविटी भरती है। अगर इसको देखते हैं तो देशभक्ति की अलग जगती है, और नशा के खिलाफ हम लोग एक युद्ध अभियान की बात करते हैं तो वो भी होता है। लेकिन हम इन पहलुओं की बात ना करके मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने लगता है उस पहलू की जिसकी चर्चा कई सालों से होती रही है। आप इसे किस तरह देखते हैं? और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक सार्थक विषय को लेकर समाज के सामने आए हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको। और सच्चाई ये है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरु गद्दी नसीम संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 152 मानवता भलाई का काम करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सफाई कर रही हैं। 36 शहर हमने साफ किए हैं, और इस बार तो पूरा का पूरा प्रदेश, जिन राजस्थान की तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, वो राजस्थान के पूरे हर जिले को हमने साफ किया। लगभग 20 से 25 लाख सेवादारों ने हाथों में झाड़ू उठाया और गली गली घूमे कि कूड़ा तुम्हारा सिर हमारा, इस प्रण के साथ वो घूमे। उन्होंने कोई गली नहीं छोड़ी, कोई नाली नहीं छोड़ी, कोई सीवर नहीं छोड़ा, कोई सरकारी थाना नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा। कोई भी जाति धर्म का भेद देखे बिना हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे को अपने हाथों से बुहारा है और अपने सिर पर कूड़े को रखा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा 36 शहरों में पहले हो चुका है। हरियाणा में भी ऐसा हुआ, और आपने देखा होगा कि वहां की मेयर साहिबा जयपुर की, कंप्लीट कीजिए। जयपुर की मेयर साहिबा ने कोटि कोटि बार गुरुजी का धन्यवाद किया, और नगर निगम की गाड़ियां छोटी पड़ गई, समय छोटा पड़ गया, डेरा के सेवादारों ने इतना कूड़ा इकट्ठा कर दिया। सिर्फ जमीन की सफाई नहीं की हमने मंदिर भी साफ किए, मस्जिद भी साफ किए, गुरुद्वारे, चर्च, इबादत गाह भी साफ की, हर आंगन को बुहारा है। इतना ही नहीं संदीप जी, हरिद्वार की भी एक तस्वीर आपको याद होगी, जब गंगा को साफ करने के लिए गुरुजी ने मुहिम किया था। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि 20 लाख से ज्यादा लोग मां गंगा की सफाई के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच गए, यमुना के तट पर आ गए। ये बात आपको कितना पीड़ा देती है कि हम चर्चा तो करते हैं, सार्थक चर्चा नहीं करते, कामों की चर्चा नहीं करते, उसके होने वाले सकारात्मक पहलुओं की चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इसकी आपको कैसे कचोटती, कैसे लगती है आपको ये बात? ये दर्दनाक पीड़ा है, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं और आप भी पत्रकार हैं। पत्रकार का काम और कर्तव्य ये होता है कि समाज की अच्छी खबरों को परोसे, लेकिन हम रात के अंधेरों की खबरों को और मुंह छुपाने वाली खबरों को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। लेकिन रात की बात को करने से सूरज को तो नहीं छुपा पाएंगे, सूरज को तो कैद करने का साहस नहीं कर पाएंगे। हम बदनाम होते हैं, हम बुरी खबर दिखा के, हम बिकाऊ मीडिया हो गए, हम गोदी मीडिया हो गए, और तरह तरह के तगमे हम पर लगने लगे। पत्रकार से पत्तलकार तक कहा जाने लगा है, और क्या क्या उपनाम हमारे साथ जोड़ दिए गए। शर्मसार इसीलिए करता है कि हम समाज के सच को दिखाने का साहस नहीं जुटा पा रहे। एक और जो वीडियो वायरल हुआ या संदेश देने की कोशिश की गई वो ये की गई कि एक वो लेकर आते हैं, गमला लेकर आते हैं, और उस गमले में ऑर्गेनिक तरीके से बीज रोपते हैं और बताते हैं कि हमें खेती इस तरह करनी चाहिए। अगर आपके पास गमले, घर में टेरेस गार्डन भी है, तो आप वहां पर धनिया, पुदीना, पत्ता, जो इस तरह की फसलें हैं उनको उगाकर ना सिर्फ अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं बल्कि कुछ पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को किस तरह देखते हो? क्योंकि अभी तक तो दिखाया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि वो आते हैं, एक वीडियो वायरल कर देते हैं। क्या एक छवि सुधारने की कोशिश करते हैं जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहा गया है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया वही है कि जो कहती थी कि अब कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया वही है जो कहती थी कि सिरसा में न जाने क्या क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया वही है जो हनीप्रीत बहन जी पे न जाने क्या क्या आरोप लगाती थी। आज मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं कहां है, और गुरुजी को तीसरी बार 40 दिन की पैरोल मिली है, कोई चर्चा नहीं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं संदीप जी, कि गुरुजी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो किसान हैं। वो श्री गंगानगर राजस्थान में जन्मे हैं,
वहीं की भूमि पे पैदा हुए, 100 एकड़ के जमींदार हैं, इकलौते अपने घर के वारिस रहे, छोटा नंबरदार कहा जाता उनके पिताजी नंबरदार थे। गांव के नंबरदार साहब ने, हमारे गुरुजी ने पूरे देश को कृषि की बातें बताई। वो कृषि का विश्वविद्यालय है डेरा सच्चा सौदा। अच्छा, एक बार अभी हमारी बातचीत में आप कृषि दर्शन वाले मैं वही जी, उसी और आपको लेक्चर। अच्छा, कृषि का विश्वविद्यालय इसलिए मैं कहता हूं कि कृषि दर्शन एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, दूरदर्शन पे आता था। वो अधिकतर उसके एपिसोड डेरा सच्चा सौदा में ही रिकॉर्ड किए जाते थे। कारण कि एक ही समय में एक ही खेत में 21 से ज्यादा फसलें उगाने का श्रेय सिर्फ गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को है। कुछ ऐसी फसलें जो बाढ़ जिन्हें बर्बाद ना कर सके, कुछ ऐसी फसलें जिन्हें पानी की जरूरत ना हो, कुछ ऐसी फसलें जिनके होने से कीट पतंगे ना आए, कुछ ऐसी फसलें जो जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ा दे। एक साथ 21 से ज्यादा फसलें एक खेत में एक समय में पैदा करने का रिकॉर्ड छोटे नंबरदार ने। एक और छोटी सी बात और जोड़ देता हूँ कि आपने 45 डिग्री प्लस तापमान होता है सिरसा का, राजस्थान से एकदम सटा हुआ, आप जानते हैं, आप खूब गए हैं उस भूभाग पे। क्या कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे गर्म जगह पे सेब के बाग हो सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी गर्म भूमि पर बादाम हो सकता है? क्या कल्पना कर सकते हैं ऐसी गर्म भूमि पर चाय की पत्ती रेतीली जमीन पर फैली होगी? क्या कभी कल्पना कर सकते हैं आप कि ऐसी जगह में केसर उग सकता है? मैंने एक खबर लिखी थी संदीप जी कि रेतीले टीलों पर बर्फीले पेड़, सिरसा बन गया शिमला, बस बर्फ पड़ने की देर। एडिटोरियल लिखा था मैंने इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं भी और कहीं देखते हैं, तो ये भी कहते हैं कि ये तो सब कुछ है, मतलब ये सिंगर भी हैं, ये कंपोजिटर भी हैं, ये फार्मर भी हैं, ये एक प्रवक्ता भी हैं, ये सत्संग भी लगाते हैं। बेसिकली मैं जानना चाहूंगा कि गुरमीत राम रहीम इंसा है क्या? गुरमीत राम सिंह इंसा के बारे में जानने के लिए यही सवाल करना होगा कि वो क्या नहीं है। क्योंकि अभी जिस तरह की वीडियोस वायरल आप मैं कह रहा हूँ ना, आपने पूछा क्या 5 दिन 5 वीडियो, आपने कहा कि वो क्या है, मैं कहता हूँ वो क्या नहीं है। अच्छा, क्या नहीं है? वो एक अच्छे खिलाड़ी है, 22 गेम खेले उन्होंने। आज अगर वो क्रिकेट पकड़ने आते हैं तो गेंद पता नहीं कितनी दूर शॉट जाता है, गोल करते हैं, फुटबॉल कर पकड़ते हैं तो लगता है कि नेट फट जाएगा, हॉकी के स्टिक पकड़ते हैं और बॉल ऐसे घूमती है कि वो लगता है कि ध्यानचंद की कलाइयां चल रही हो। मैं कहता हूं कि जब वो बैडमिंटन खेलते हैं तो सामने वाले को अगर शटल लग जाए तो बेहोश हो जाए, इस तरह की शक्ति है। और जब वो डंबल करते हैं, जिम करते हैं, और जब वो शूटर्स बनाते हैं, योगा कराते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर से भरमार है। सिरसा ऐसा पहला धाम है जिस धाम में खेल गांव बना हुआ है, स्पोर्ट्स विलेज बना हुआ है, और उस स्पोर्ट्स विलेज में भारत के कम से कम नहीं तो सैकड़ों गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी छात्र छात्राएं वहां हैं जो तमाम विधाओं में देश के मान को बढ़ा रहे हैं। मैं एक और बात बताता हूं कि गुरुजी अच्छे गाना लिखने वाले हैं, खुद राइटर हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। आपने उनकी फिल्में चर्चा देखी भी होगी, आपने उनको गाते हुए भी सुना है। उनके भजन ही नहीं बल्कि गाने, वो अच्छे कोरियोग्राफर है, उनको ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन कार के डिजाइनर भी बहुत अच्छे हैं। आपने उनकी कार देखी हो, चलती है, आप फोटो लगाएंगे, हो सकता है देखेंगे, सर्च करेंगे तो किसी कार का दरवाजा ऐसे खुल रहा है, किसी का ऐसे खुल रहा है, किसी कार का डिजाइन ऐसा है। और बाइक्स देखेंगे उनकी बनाई हुई, मॉडिफाइड बाइक दिखाएंगे, फिल्म में दिखाया, यूं लग रहा है। अच्छा, वो जो फिल्मों में बाइक दिखाई गई है, क्या वो उन्हीं ने मॉडिफाई की है? जी, सारी बाइक, सारी कार, सारे ड्रेस डिजाइन, सारे गाने उन्होंने लिखे, सारी स्टोरी उन्होंने लिखे, म्यूजिक का कंपोजिशन भी उन्होंने कराया है, यहां तक कि लोकेशन भी फाइनल करने में वही है। मैं कहता हूं कि एक लाइन में अगर राम रहीम जी को समझना है तो इतना ही पूछो कि दुनिया में क्या नहीं है गुरु राम रहीम सिंह। अच्छा, बस एक अंतिम सवाल बस यही लेना चाहूंगा कि किसकी कृपा से, क्योंकि जो आरोप लगते हैं वो कहते हैं किसकी कृपा से बार बार बेल पर बाहर आते हैं, किसकी कृपा से वो इतना सब कुछ कर पाते हैं, और किसकी कृपा से वो सत्संग जैसे कार्यक्रमों को घर से ही टेक्निकली और इस तरह वो मैनेज कर पाते हैं, किसकी कृपा से? जा पर कृपा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा नहीं, मैं दूसरे संदर्भ में भी मैं बिल्कुल मैं वही तक जा रहा हूं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब स्वयं राम पर कृपा कर रहे हैं तो किसी छोटी सरकार की कृपा करने की जरूरत क्या है, जब बड़ी सरकार स्वयं अपने ऊपर आसान्वित है, खुद कर रही। और आज देखिए कि 40 दिन में पैरोल पे है, 24 घंटे का समय है जिसमें 21 घंटे काम करते मेरे गुरु,
एक एक पल अपना निसार करते अपनी संगत पे कि कैसे समाज का भला हो जाए, 40 दिन को कैसे 400 बना दिया जाए कि 400 दिन का काम हो जाए। एक एक पल परेशान है, उसमें भी क्या क्या करते हैं, सत्संग करते हैं, नए जीवों को जोड़ते हैं। आप यकीन मानेंगे कि पिछले बार गुरुजी 40 दिन थे तो कम से कम नहीं तो 10 लाख नए सेवादार जुड़े। इस बार अभी तक 10-12 दिन में ही 5 लाख से ज्यादा नए गुरु भक्त जुड़ चुके हैं। जो कारवां गुरुजी ने शुरू किया था वो कारवां 6 करोड़ पार करके 7 करोड़ के करीब जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या हो रही। और दूसरी बात, सत्संग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, विदेश के लोगों से मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियों के जवाब, अधिकारी आते हैं, अफसर आते हैं, बेटे बेटी आते हैं, परिवार के लोग आते हैं। राम जाने कौन कौन आता है और कब मेरा गुरु सो पाता है। मैं तो धन्य धन्य करता हूं कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं कि मुझे कैलेंडर की देवी देवता राम पूजने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे जिंदा राम। अंतिम सवाल दोनों के पक्ष में। जो कृपा वाली बात में अभी छूट गई थी कि वो किस तरह से उसको रखते हैं, देखते हैं, जो कटाक्ष करते हैं उन पर भी और जो उनके साथ हैं उन पर भी, तो किस तरह आप इन चीजों को देखते हैं? कंक्लूडिंग वर्ड्स। मैं फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई को कोट करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। इतनी सी बात कि जिन्हें बुरा कहना है उन्हें बुराई ही दिखेगी, जिन्हें अच्छा कहना है उन्हें अच्छाई दिखेगी। मुझे मेरे गुरु में भगवान दिखता है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुझे इनकी ये चौपाई, मुझे लगता है मुझे भी कह देनी चाहिए कि जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। तो हम जिस चीज को जैसे देखते हैं वो हमारे सामने वैसे ही प्रस्तुत होती है। हमें अच्छाइयों को भी देखना चाहिए और बुराइयों से सीख लेनी चाहिए। तो आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।